कार्ली मैडिसन ग्रेग का जन्म 23 अप्रैल 2009 को हुआ था और वह अपनी मां एशली स्माइली और हीथ स्माइली के साथ ब्रैंडन, मिसिसिपी में रहती थीं। परिवार एस्टन वे के 200 ब्लॉक में 1500 वर्ग फुट के 3 बेडरूम वाले घर में रहता था। कार्ली की मां एशली नॉर्थ वेस्ट रैंकन हाई स्कूल में मैथ की टीचर थीं, वही स्कूल जहां कार्ली पढ़ती थी। वह एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट थी और स्टूडेंट ऑफ द मंथ और स्टूडेंट ऑफ द ईयर रह चुकी थी। कार्ली एक एकेडमिकली गिफ्टेड स्टूडेंट थी जो शुरू में इतनी तेज थी कि उसने 3rd ग्रेड भी स्किप कर दी थी। अब क्राइम की टाइमलाइन पर चलते हैं। यह 19 मार्च 2024 की दोपहर है जब ब्रैंडन, मिसिसिपी पुलिस को 911 पर कॉल आती है जो हीथ स्माइली द्वारा की गई थी। कॉल मिलते ही पुलिस टीम स्माइली फैमिली के पास पहुंचती है, जहां पुलिस को घर के सामने के दरवाजे पर 39 वर्षीय हीथ स्माइली मिलता है जिसके कंधे में गोली लगी हुई थी। हीथ ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 साल की बेटी कार्ली ने उसे गोली मारी है। जब पुलिस घर में एंटर हुई तो उन्हें कार्ली के बेडरूम में 40 साल की एशली स्माइली की लाश मिली। पुलिस ने कार्ली को भी उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि दोपहर से पहले कार्ली और उसकी मां एशली दोनों ही स्कूल से घर लौटी थीं। हालांकि घर में सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन घर के एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार्ली अपने 2 कुत्तों को बाहर लेकर जाती है, जबकि कार्ली की मां एशली कार्ली के बेडरूम से कुछ निकाल रही होती है। इसी बीच कार्ली अपनी मां के कमरे में जाती है और वहां से टॉरस 357 मैग्नम रिवॉल्वर लेती है और उस कमरे से अपने कमरे में आती है। उसने वह गन अपने पीछे छिपा रखी थी। कार्ली अपने बेडरूम में जाती है, अपनी मां पर रिवॉल्वर पॉइंट करती है और 3 गोलियां चलाती है। 2 बुलेट्स एशली के चेहरे पर और एक चिन को हिट करती है। कार्ली अपने बेडरूम से बाहर आती है और अपनी मां के फोन से एशली बनकर अपने स्टेपफादर हीथ को टेक्स्ट मैसेज करती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है वो घर कब आ रहे हैं। इस दौरान कार्ली अपनी एक क्लासमेट बीडब्ल्यू को टेक्स्ट भेजती है और कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है और यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरे घर आओ। ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस अदालत ने कार्ली के दोस्त का नाम बीडब्ल्यू दिया, इसलिए पूरी केस स्टडी में हम भी उसे बीडब्ल्यू ही कहकर बुलाएंगे। कार्ली के कहने पर बीडब्ल्यू के पिता उसे कार्ली के घर ड्रॉप करते हैं। जैसे ही बीडब्ल्यू घर के अंदर आती है, कार्ली उससे पूछती है, क्या तुमने कभी कोई मृत शरीर देखा है? बीडब्ल्यू नहीं में जवाब देती है। कार्ली बीडब्ल्यू को अपने बेडरूम में ले जाती है और उसे एशेली की डेड बॉडी दिखाती है और वह रिवॉल्वर दिखाती है जिससे उसने अपनी मां की हत्या की थी। कार्ली उस गन की तरफ इशारे करके कहती है कि उसने 3 राउंड फायर किए और 3 अभी भी बचे हैं और ये 3 राउंड उसके स्टेप डैड के लिए हैं। कार्ली अपने स्टेप डैड को 2 गोलियां सिर में और एक चेस्ट में मारना चाहती थी। कार्ली ने अपनी दोस्त बीडब्ल्यू को घर के बाहर उसका इंतजार करने के लिए कहा। शूटिंग के 45 मिनट बाद कार्ली के स्टेप डैड हीथ स्माइली घर पहुंचे। जैसे ही वह घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कार्ली किचन में रिवॉल्वर पकड़े खड़ी है। कार्ली ने अपने स्टेप डैड पर 3 राउंड फायर किए, जिसमें से एक बुलेट हीथ के शोल्डर पर लगी। इंजर्ड होने के बावजूद हीथ ने किसी तरह कार्ली से रिवॉल्वर ले ली, जिसके बाद कार्ली जोर से चिल्लाई और घर के बैकडोर से बाहर भाग गई। कार्ली की फ्रेंड पहले से ही घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों लड़कियां फेंस जंप करके वहां से भाग गईं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पुलिस ने कार्ली को उसके घर से आधा मील दूर पाया और उसे कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने कार्ली ग्रेग पर एक अडल्ट की तरह 1st डिग्री मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और टैंपरिंग विथ फिजिकल एविडेंस का आरोप लगाया, जबकि उस समय वह 14 साल की थी। इन चार्जेस के अंडर केस फाइल किया गया और कोर्ट ने कार्ली ग्रेग को गिल्टी करार दिया और उसे 1st डिग्री मर्डर के लिए 20 साल, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 10 साल और टैंपरिंग विथ फिजिकल एविडेंस के लिए 10 साल की सजा सुनाई। मिसिसिपी स्टेट ने कार्ली को एक प्ली डील ऑफर किया। एज पर ऑफर टर्म्स, कार्ली मर्डर के लिए अपनी कन्विक्शन एक्सेप्ट कर ले और बाकी 2 चार्जेस लगे हैं वो डिसमिस्ड कर दिए जाएंगे और उसे 40 साल की सजा मिलेगी। कार्ली ने प्ली डील के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ट्रायल फेस करने का डिसीजन लिया। कार्ली ग्रेग का कोर्ट ट्रायल 10 सितंबर 2024 को शुरू हुआ और 20 सितंबर को कोर्ट ने कार्ली ग्रेग को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल की सजा सुनाई। हालांकि कार्ली के वकील ने कोर्ट को बताया कि कार्ली को बाइपोलर टू डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन और हाइपोमेनिया से सफर कर रही थी।
कार्ली को साइकोसिस और डिसोसिएशन भी एक्सपीरियंस कर रही थी, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस भी होता था और उसे नहीं पता था कि वह क्या गलत कर रही है। जाहिर है, अदालत ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि कार्ली जानती थी कि वह क्या कर रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या कार्ली ग्रेग वाकई मानसिक रूप से खराब स्थिति में है? क्या उसे तब नहीं पता था कि वह क्या कर रही है? तो आइए उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जिसके कारण कोर्ट ने कार्ली ग्रेग को गिल्टी पाया। इस घटना को अंजाम देने से बहुत पहले कार्ली ने marijuana पीना शुरू कर दिया था, हालांकि उसे पता था कि यह इलीगल है और उसकी मां को यह पसंद नहीं आएगा। जब कार्ली ने अपनी मां को गोली मारी, तो उसकी मां कार्ली के बेडरूम में मैरिजुआना ही ढूंढ रही थी। हत्या के बाद कार्ली ने अपनी मां के फोन से अपने स्टेपफादर को मैसेज किया और डेड बॉडी शो ऑफ करने के लिए अपनी दोस्त को बुलाया। कार्ली ने अपनी दोस्त BW को बताया कि वह अपने स्टेपफादर को मारेगी और किचन से सीसीटीवी कैमरा निकालकर फ्रीजर में रख देगी ताकि कोई सबूत न मिल सके। हालांकि कार्ली के स्टेपफादर किसी तरह बच निकले और कार्ली वहां से भाग गई। इन सभी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कार्ली जानती थी कि वह क्या कर रही थी और वह समझती थी कि वह जो भी कर रही थी वो गलत था। सारे अवेलेबल एविडेंसेस से कार्ली के बिहेवियर को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। उसके पास एक वेल डिफाइंड गोल था जिसे वह पूरा करना चाहती थी और वह पूरी तरह से कंट्रोल में थी। कार्ली के मेंटल हेल्थ काउंसलर, जिनसे कार्ली घटना से पहले वाले मंथ में 9 बार मिली थी, उसने अदालत को बताया कि कार्ली ने हेलुसिनेशन या आवाजें सुनने से इनकार किया और कार्ली ने यह भी बताया कि वह एक ऐसी किताब पढ़ने का प्लान कर रही थी जिसमें मेन कैरेक्टर समाज की भलाई के लिए लोगों को पनिश करने या मारने में बिलीव करता है। कार्ली डायरी भी लिखती थी जिसमें उसने नाइहिलिज्म, बीइंग ईविल, नार्सिसिज्म और डेथ को एक अच्छी चीज के रूप में डिस्क्राइब किया था। कार्ली अपनी डायरी में अपने बिलीव्स की एक लिस्ट लिखती थी, जैसे कि अपना भाग्य खुद लिखना, खुद से प्यार करना, परिवार की कोई जरूरत नहीं है, बुरा होना ठीक है, कभी कभी प्रकाश को देखने के लिए अंधेरे में कूदना पड़ता है, मौत जरूरी है। कार्ली ने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, आई चूज फायर, इट इज पावरफुल, ब्यूटिफुल एंड डेडली, दीज आर द ट्रेट्स आई डिजायर, सो आई चूज फायर। जैसा कि कार्ली के मेंटल हेल्थ काउंसलर ने अदालत को बताया कि कार्ली ने आवाजें सुनने से तो इनकार किया था, लेकिन उसने बताया था कि उसके मन में इंट्रूसिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते थे। वह जल्दी गुस्सा हो जाती थी और उसे नींद नहीं आती थी। काउंसलर ने कहा कि कार्ली शायद अपने पिता की तरह बनने से डरती थी। कार्ली के लॉयर ने दावा किया कि कार्ली बाइपोलर और स्किज़ोफ्रीनिया से सफर कर रही है। वैसे एक साइड नोट के रूप में यह एक क्यूरियस अप्रेजल है, क्योंकि जब किसी इंसान में इन दोनों डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं, तो उस इंसान को इफेक्टिवली स्किज़ोफ्रीनिया का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यह डिसऑर्डर बाइपोलर और स्किज़ोफ्रीनिया का एक कॉम्बिनेशन है। कार्ली के फेवर में गवाही देने वाले एक मेंटल हेल्थ डॉक्टर ने कार्ली को बाइपोलर 2 से पीड़ित बताया था और कार्ली ने इस डॉक्टर को बताया था कि 6 से 9 साल की एज के बीच उसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। ये आवाजें उसे बताती थीं कि वह दूसरे लोगों से बेहतर है। उसने कंसिस्टेंट डिसोसिएशन के सिम्टम्स भी डिस्क्राइब किया, जैसे कि सपने में होने की भावना, दुनिया से कटा हुआ होना और धुंध में होने की भावना। इस डॉक्टर का मानना था कि हत्या के समय कार्ली को सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया। इसका एक एग्जाम्पल कार्ली द्वारा हत्या से 1 सप्ताह पहले अपनी डायरी में लिखा था, मुझे लगता है कि मुझे पहले एक साइकोटिक ब्रेक हुआ था। पूरी घटना बहुत मूर्खतापूर्ण है। मैंने एक्चुअल में अपने सिर में एक आवाज से बात की थी। इस मामले में सभी सबूतों पर विचार करने के बाद क्या मैं मानता हूं कि कार्ली हत्या की दोषी थी? हाँ, मेरी राय में वह गिल्टी है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। मुझे लगता है कि इस मामले में जो हुआ, यह मेरी राय में सिर्फ एक थ्योरी है। कार्ली सेल्फ सेंटर्ड, इम्पल्सिव, इरिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट, कोल्ड कैलस, एरोगेंट, नाहिलिस्टिक, ग्रैंडियोस, फॉल्सली बिलीव्ड शी वॉज स्पेशल एंड हैड अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था। वह खुद को दूसरे लोगों से बेहतर मानती थी। वो आवाजें उसे बताती थीं कि वो दूसरे लोगों से सुपीरियर है। वो कोई हेलुसिनेशंस नहीं थे, बल्कि ये उसकी अपनी आवाज थी जो कहती थी कि उसे अपनी सुपीरियॉरिटी पर विश्वास करने की जरूरत है। जब कार्ली को पता चला कि उसकी मां उसके मारिजुआना को सीज करने का कोशिश कर रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन
कार्ली के कोल्ड एंड कैलकुलेटिव नेचर के थ्रू से फिल्टर हो गई और उसने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे बिना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी मां को मार डाला। कार्ली के द्वारा साइकोसिस के बारे में ट्विस्टेड रेफरेंस उसके ही डिफेंस स्ट्रैटेजी को कमजोर कर दिया और कार्ली को कन्विक्ट ठहराया गया। वही एरोगेंस और लैक ऑफ एम्पैथी जिसने उसकी हत्या जैसे अपराध को संभव बनाया और कार्ली को प्ली डील को रिजेक्ट करने के लिए इंस्पायर किया। कार्ली ग्रेग के केस पर ये मेरे थॉट्स हैं। आप अपनी ओपिनियन और थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस केस पर मेरी एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।